800 इंस्टॉलेशन या आज के डेट पे आपका 800 इंस्टॉलेशन हुआ है। इंस्टॉलेशन सब भी वो 1986 से तो अगर वारंटी पीरियड में मैं मशीन का पैसा आपको निकाल देता हूँ तो उससे बढ़िया डील आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो भी क्या है कि मैं फर्स्ट इंडियन मैन्युफैक्चरर हूँ कॉइल ड्रॉप का। ओके उनके पास भी एक्चुअली एक YouTube चैनल है व्हिच हैज मच हायर ऑडियंस देन अस, राइट? सो वी विल पुट द लिंक इनटू डिस्क्रिप्शन एंड उनका भी चैनल एक बार देख लीजिए। Welcome back, everybody. Today is officially episode 9 on the Foundry podcast. We are here in Ahmedabad, our second time in Gujarat. So probably our third time beyond Mumbai borders. So that means our podcast is growing. We're joined here with Mr. Ankit Patel from Agni Electric. And this is the first time we are actually interviewing anybody who is a equipment manufacturer, manufacturing furnaces. So that is a real good start for us. Actually, Ankit ji reached out to us through our social platforms, and we collaborated. And yesterday he sponsored our video. So he's one of the first sponsors on our channel. Thank you so much, sir. Thank you. So since he was the first sponsor on our channel, we thought it's really good to take his story to the audience. And actually his story is really good. Now there's also another thing today. I'm going to be talking in Hindi largely. So that's also a first for us. So it's a new challenge, and it is really good because we might be able to get access to a new audience that is listening and wants to access our content. So Ankit ji, welcome to the podcast. Thank you. Thank you so much हमें इनवाइट करने के लिए इधर। अरे हमको भी आपने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया उसके लिए भी थैंक यू। नहीं एक्चुअली अंकित जी आपके पास उनके पास भी एक्चुअली एक YouTube चैनल है which has much higher audience than us, right? So we will put the link into description and उनका भी चैनल एक बार देख लीजिए। So it's doing much better than us, and you are actually the first comer in this business. So YouTube आपने बहुत पहले से चालू किया है. So we should be learning from you. So that's good. So anyway, Ankit ji, tell me about Agni Electric. ये उसका शुरुआत कैसे हुआ and how did the company start making electric induction furnaces? Okay, तो basically actually फैक्ट्री जो स्टार्ट किया है कंपनी मेरे फादर ने स्टार्ट किया था। मेरे फादर जो थे वो इंडक्टोथर्म में ही काम करते थे। Okay. उसके बाद 1986 से उन्होंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। 1986 से फर्नेस बनाना का स्टार्ट किया। तब 4 पार्टनर के साथ किया था। बट अग्नि जो है वो पर्टिकुलरली पूरे सब पार्टनर्स अलग होके फिर हमारा खुद का इंडिपेंडेंट कंपनी है। तो मान के चलो 2003 में हमने ये स्टार्ट किया है। तो 2003 से अब तक मीन्स मैं सेकंड जनरेशन हूँ। उन्होंने तब से स्टार्ट किया है। आज की डेट में मान के चलो 800 प्लस यूनिट हमारे ग्लोबली होंगे। मीन्स इंडिया में भी करते हैं, बाहर का भी। 800 इंस्टॉलेशन आज की डेट पे आपका 800 इंस्टॉलेशन सब भी वो 1986 से अभी तक का मिला के आप कर सकते। तो आपका 1000 इंस्टॉलेशन होने के लिए अभी कितना वक्त जाने वाला है आसपास? ऑलमोस्ट 2 years। तो 2 years के बाद हम लोग वापस एक बड़ा सेलिब्रेशन कर सकते हैं इधर। 100%। That is good. So we will be back with another video after 2 years. So हो सके maybe your business might grow and in 1 year you might reach 1000. Maybe. Be positive. 100%. So that is nice. Okay, so 1986 में आपका समझो इनकॉर्पोरेशन हुआ था 4 पार्टनर्स के साथ, करेक्ट? हाँ। एंड उस टाइम पे कैसे आपका फर्स्ट प्रोडक्ट कैसे था? व्हाट वाज द फर्स्ट ऑफरिंग? उस टाइम जब जो भी मार्केट था वो फेरस मेटल के लिए था। मीन्स फेरस फाउंड्रीज ज़्यादा मीन्स ग्रोइंग मार्केट था हमारा इंडिया। तो उस टाइम जो था वो मोस्टली फेरस के लिए ही था। तो जो भी प्रोडक्ट बनता था वो फेरस के लिए ही बनता था। इवन जो भी डिज़ाइंस वगैरह थी वो भी फेरस के रिगार्डिंग ही सब कुछ होता था। करेक्ट। तो वो मान के चलो अभी तक का फेरस के हिसाब से चल रहा है। तो अभी तक भी आपका फेरस सबसे बड़ा मार्केट है? हाँ, फेरस तो ऑलरेडी सर आज की डेट में अगर आप ग्लोबली या नहीं बट इंडिया का ही मार्केट देखोगे ना तो मीन्स एक्सपेक्टेड मार्केट होगा 29.5 बिलियन डॉलर के आसपास का सिर्फ इंडिया का, और वो ग्रोइंग होगा तकरीबन 32 के आसपास चला जाएगा। तो फेरस तो ऑलवेज इंडिया में और मार्केट इतना बड़ा है तो रहेगा ही रहेगा। ओके, तो फेरस बेसिकली आपका मेन परसेंटेज उस टाइम का वही था कि भाई फेरस, क्योंकि फेरस का ही डिमांड उस टाइम इतना ज्यादा था तो फेरस का ही फर्नेस का सभी मैन्युफैक्चरिंग का ज्यादा डिमांडिंग चल रहा है। तो उस टाइम जो भी मीन्स जो भी बना है, मैन्युफैक्चरिंग हुआ है या जो भी डिजाइन हुआ है तो वही पर्सपेक्टिव से हुआ था कि भाई फेरस के लिए हम फाउंड्रीज में कैसे हम इक्विपमेंट
अच्छा क्वालिटी का बना के सर्व कर सके करेक्ट मार्केट। और आपके पापा भी आपके जैसे भी एकदम टेक्नोक्रेट थे करेक्ट? हाँ, वो तो उस लेवल के टेक्निकल फाउंडेशन उनके पास थे। हाँ, पूरा R&D और सर्विस बेस पूरा था उस टाइम, तभी वो हम डेवलप कर पाए। और जो अभी आपने वो टेक ओवर किया है। हाँ, अभी मैं सेकंड जनरेशन हूँ, मान के चलो मेरा भी 10+ इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है। इंडस्ट्री में इंटरेस्ट कैसे आ गया है फाउंड्री इंडस्ट्री इंडक्शन मेल्टिंग के हिसाब से? गुजराती हूँ सर, फैमिली बिजनेस सबसे पहले तो बात यही है। करेक्ट। दूसरा, जैसे आते हैं तो क्या होता है कि एक रिजर्व मार्केट वाला चीज होता है कि भाई जैसे मैंने ज्वाइन किया तब एक फादर ने जो डेवलप किया था वो एक रिजर्व मार्केट फेरस फाउंड्री का था। दूसरा, उस टाइम अपने को भी ऐसा था कि नए नए है, कुछ नया करना है, कुछ करके भी दिखाना है या अपना खुद का भी नाम बनाना है इंडस्ट्रीज में। राइट। तो उस टाइम एक अपॉर्चुनिटी मेरे को भी दिखा और ये प्लेटफॉर्म भी था मेरे पास, तो उस टाइम फिर मैंने एक नॉन फेरस का भी लिया। ओके। नॉन फेरस के लिए भी फाउंड्री बन सकती है और उसमें भी इतना बड़ा ही स्कोप है। और आज की डेट में अगर ग्रीन एनवायरनमेंट में जाना है या क्लीन अप में जाना है तो जो पुराना नॉन फेरस का अभी तक का क्या है कि किसी ने इतना ज्यादा फोकस नहीं किया। तो नॉन फेरस के लिए मेन चीज यही है कि आपको ग्रीन करना है, पूरा जो भी क्लीन फाउंड्री दिखनी चाहिए वो करनी है। तो उसके लिए भी इंडक्शन अवेलेबल है, आप उसमें भी जा सकते हो। तो वो पूरा देखा मैंने, उसके बाद पूरा डेवलप किया है। तो नॉन फेरस के लिए भी उतना किया है। उसके बाद दूसरा मेरे था कि भाई अभी प्रीसियस में भी जाना है, तो प्रीसियस मेटल में भी हम ने स्टार्ट किया फर्नेसेस बनाना, जैसे कि गोल्ड सिल्वर आपके लिए गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम जो भी है उसके लिए भी है और नॉन फेरस के भी लिए। तो ऐसा नहीं है कि पूरा जो भी है लिमिट है वो फेरस फाउंड्री के लिए ही है। आप नॉन फेरस में भी जा सकते हो, प्रीसियस में भी जा सकते हो। हाँ, हर एक मशीन का थोड़ा डिजाइन अलग होता है, तो वो डिजाइन डेवलप करना पड़ेगा। एज अ मैन्युफैक्चरर हमारे पास वो भी चैलेंज होता है, तो जो भी लिमिट्स है उसको थोड़ा पुश अप करके। तो आप हर चीज को मतलब एक चैलेंज जैसे उठाते हैं कि आप डिसाइड करते हैं मुझे ये मार्केट में जाना है और तभी आप R&D उठाते हो? हाँ, पहले मार्केट डिसाइड करता हूँ सर। ओके। ऐसे नहीं कि भाई अभी चैलेंज ले लिया है तो करना है, ऐसा नहीं। पहले मार्केट देखो, मार्केट के हिसाब से कौन आपको अप्रोच करता है और उसका नीड कितना है। डेवलप करने के बाद अगर मशीन का भी कोई प्रॉपर यूटिलाइज नहीं होगा तो वो डेवलपमेंट कोई मतलब, हाँ कोई मतलब नहीं है। तो मेन चीज वही है कि जैसे अभी नॉन फेरस का हम लोग जाते थे तो मेरे को लगा था कि अपॉर्चुनिटी है, बट मान के चलो नॉन फेरस में हम लोग बात करते तो उनको वही रहता है कि भाई जो हमारा पुराना सिस्टम चल रहा है उसमें अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं है। बट इंडक्शन से फायदा भी इतना ज्यादा है तो हमको वो पहले समझाना पड़ता है। वो बोलते हैं कि नहीं, अगर होता है तो चलो कोई बात नहीं, तो कहीं पे भी तो हमको कोई ना कोई तो प्लेटफॉर्म देगा ही देगा। बराबर। तो वो प्लेटफॉर्म का जो भी है अपने को प्रॉपर यूटिलाइज करके आगे बढ़ना है। अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन का भी आप जैसे बात किए, अभी ये नॉन फेरस इंडस्ट्री करेक्ट मेनली कोल डोमिनेटेड है, ऑयल डोमिनेटेड, करेक्ट, गैस डोमिनेटेड, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है लोग इंडक्शन में कन्वर्ट हो रहे हैं। करेक्ट, सही है, क्योंकि उसका कॉस्ट सेविंग काफी सब्सटैंशियल है। कॉस्ट सेविंग भी है और ऑपरेशन वाइज भी अगर आप देखोगे ना तो कॉल ऑयल उस जितने आपको जितना ऑपरेशन करना है जो भी है, इंडक्शन में 1-2 ऑपरेशन कम हो जाते हैं, आपका लेबर कॉस्ट भी कम होता है, मेल्टिंग कॉस्ट भी कम होता है। करेक्ट। तो सबसे बेसिक, जैसे पहले भी बोला गुजराती हूँ, तो सबसे पहले अगर मनी माइंडेड कोई आदमी सोचता है तो क्या बोलता है कि मशीन का पैसा लिया है तो अगर वारंटी पीरियड में मैं मशीन का पैसा आपको निकाल देता हूँ तो उससे बढ़िया डील आपको कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाद एकदम फ्री है, उसके बाद आपका फ्री है। तो बस वही चीज है कि अगर आप इंडक्शन में जाते हो नॉन फेरस फाउंड्री में तो मेन चीज वही है कि वारंटी पीरियड में आप मशीन का पैसा निकाल सकते हो, उतना सेविंग है। ओके, तो वो सोचना भी पड़ेगा। नॉन फेरस में? हाँ, नॉन फेरस। एल्यूमिनियम की ब्रॉन्ज? ब्रॉन्ज। तो अगर ब्रॉन्ज फाउंड्री अगर आप सुन रहे हैं, बेसिकली आपके लिए 1 ईयर वारंटी पीरियड में आपका इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली रिकवर हो जाएगा। करेक्ट, 100%। ओके, तो आई थिंक जितना काम ज्यादा होगा तो इवन 6 मंथ्स में भी निकाल सकते हैं। राइट, वॉल्यूम के बेसिस पे। वॉल्यूम के बेसिस पे, बट मिनिमम वर्क भी है। अगर 500 kg पर डे का भी अगर आपका वर्क है, आप आराम से विद इन वारंटी पीरियड पैसा निकाल सकते हैं। तो अब अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 टन जो फाउंड्री है उनका इंडक्शन में जाना तो फायदे के लिए 100%। ओके, गॉट इट। तो नॉन फेरस आपके लिए ऐसे बड़ा मार्केट है? नॉन फेरस है और नॉन फेरस के लिए सभी लोगों को चेंजेस करना भी पड़ेगा एनवायरनमेंट के हिसाब से। एनवायरनमेंट के हिसाब से, और कब तक कॉल भी जो है या ऑयल भी जो है कब तक आपको मिलेगा। बराबर। दूसरा मीन्स मोदी जी भी बोलता है स्वच्छ भारत,
तो उसको भी प्रमोट करते हैं हम लोग। करेक्ट। आप अगर कोयला वगैरह सब निकाल दोगे तो फाउंड्री पूरा क्लीन हो जाएगा। बराबर। दैट इज वेरी गुड। अभी गोल्ड मार्केट भी अंकित जी आपका बड़ा मार्केट है। हाँ करेक्ट। तो गोल्ड मार्केट में एग्जैक्टली आपका मतलब परसेंटेज क्या है, आपका स्ट्रैटेजी क्या है गोल्ड मार्केट के लिए, आप उसको अप्रोच कैसे करते हो? गोल्ड मार्केट में अभी स्ट्रेटजी ऐसा है कि रिफाइनरीज इंडिया में कब का है, पुरानी सिस्टम से भी चल रहा है और बाहर से भी मशीन आ रहा है। आज की डेट में इंडिया में अगर आप लास्ट बजट देखोगे तो इंपोर्ट ड्यूटी भी उन्होंने कम किया हुआ है। तो रिफाइनरीज आप मान के चलो और डेवलप होंगी, राइट। और गोल्ड का डिमांड बढ़ेगा, बिकॉज आप पूरे वर्ल्ड में देखोगे तो जब तक जहां पे भी वॉर सिचुएशन का प्रॉब्लम आया हुआ है तब गोल्ड का प्राइस बढ़ा ही है। तो अभी जो भी एरिया चल रहा है वो वॉर सिचुएशन के हिसाब से ही है, तो गोल्ड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके। ये एटलीस्ट ये 1-2 साल में तो बढ़ने ही वाला है। करेक्ट। तो वो अपॉर्चुनिटी है अपने पास, बराबर, कि पूरा डेवलप करके हमारी रिफाइनरीज को हम पूरा सर्व करें। तो आपने प्रॉपर्ली आपका मार्केट स्टडी करके चुन लिया है। जैसे नॉन फेरस आपको मालूम है, नॉन फेरस के लिए भी है और प्रीशियस मेटल के लिए भी है। करेक्ट। ऑलरेडी फेरस के लिए तो चल ही रहा है। तो आपको मतलब दिखता होगा कि फेरस का शायद परसेंटेज आपका बिजनेस पे थोड़ा नीचे जा रहा है, ऐसा आपको दिख रहा है? हाँ, मीन्स मैं अभी जो टारगेटेड मेरा जो चल रहा है सेल्स के हिसाब से, तो मैं नॉन फेरस को ज्यादा टारगेट कर रहा हूँ और प्रीशियस को कर रहा हूँ। तो पर्टिकुलर मेरा सेल्स के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरा मैं कम कर रहा हूँ, क्योंकि जहां पे अभी मीन्स नॉन फेरस और प्रीशियस में अपने को अपॉर्चुनिटीज अच्छा मिल रहा है डेवलपिंग का, तो वो हम कर सकते हैं उसमें। अभी हमारा कैसे चैनल मेनली फाउंड्री फोकस्ड है। ओके, करेक्ट। तो फाउंड्री सेक्टर में आपका बिजनेस शेयर कितना परसेंटेज का है रफली? 100% है ना मेरा तो फाउंड्री। रिफाइनरीज में मान के चलो 2 या 3% रिफाइनरीज में जा रहा है, बाकी का फाउंड्री में ही जा रहा है। तो अबाउट 97-98% आपका सेल्स इज सप्लाइड टू फाउंड्री। 100%। ओके, तो बेसिकली आपका ऑडियंस ये एकदम रेलेवेंट है ये आपका प्रोडक्ट के लिए। दैट्स गुड। और अभी आपका ये सभी पोस्टर देख के, करेक्ट, आप IF के मेंबर है। Okay. आपने बहुत सारे अपने स्टॉल भी डाले थे, करेक्ट? IFX बैंगलोर में। हाँ, मेरा लाइव डेमो था IFX में। करेक्ट। वो कॉइल ड्रॉप मैंने उस टाइम फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था। ओके। तो वो भी क्या है कि मैं फर्स्ट इंडियन मैन्युफैक्चरर हूँ कॉइल ड्रॉप का। ओके। तो उसका लाइव डेमो उस टाइम मैंने रखा था। ओके। फिर दूसरा मेरा लिप स्विंग फर्नेस है, वो भी मैं फर्स्ट इंडियन मैन्युफैक्चरर। अंकित जी सॉरी आपको रुकाने के लिए, ड्रॉप कॉइल इंडक्शन फर्नेस, इसके बारे में आप थोड़ा हमें बता सकते हैं? हाँ, ये जो है वो नॉन फेरस और प्रीशियस मेटल दोनों में आप यूज कर सकते हो। Okay. जिसका काम छोटा है, मीन्स मान के चलो 25 kg या 30 kg के अराउंड आपको बैच लेना है, कोई भी मेटल का, कॉपर है या सिल्वर है या गोल्ड है, तो उसके लिए वो सही है। और आपको अगर स्पून पोरिंग करना है, वो ऑपरेशन बेस्ड है। अगर छोटे छोटे पीस उसमें से कास्टिंग करना है, जैसे आपने एल्यूमिनियम में डाई कास्टिंग देखा होगा, तो गोल्ड सिल्वर में भी मोस्टली ऐसे स्पून पोरिंग होता है। तो उसके लिए वो परफेक्टली सुटेबल प्रोडक्ट, मतलब बेसिकली छोटा समझो मेल्ट के लिए। हाँ, तो मीन्स छोटी फाउंड्री के लिए भी हम मशीन बनाते हैं। आपको यहाँ पे 1 kg से लेके 2 टन तक पूरा सब कुछ मिलेगा। ओके। और इसका आपको आइडिया कैसे मिल गया है? क्योंकि आप अगर फर्स्ट इंडियन मैन्युफैक्चरर है ये चीज बनाने के लिए, आपको इसका मतलब ये आइडिया कैसे कंसीव हो गया है? आइडिया एक तो बेसिकली जैसे नॉन फेरस में फील्ड में घुसते हैं तो फाउंड्री से ही हमको मिलता है आदमी लोगों से क्या क्या उनको कैसे कैसे रिक्वायरमेंट होती है। करेक्ट। तो वो उस हिसाब से हम लोग बातचीत करते हैं, तब एक प्रोडक्ट डेवलप होता है, उसमें भी रिवीजन आता है, वापस कोई दूसरी जगह पे कोई दूसरा हमको मींस ओपिनियन देता है कि भी इसको ऐसा नहीं ऐसा करना है, हमको ऐसा ऐसा रिक्वायरमेंट है। बराबर। तो उस हिसाब से फिर बाहर भी जैसे हम लोग एग्जीबिशन वगैरह देखने के लिए जाते हैं, तो कस्टमर का फीडबैक लेके, कस्टमर का भी फीडबैक होता है। इवन हम लोग भी बाहर जैसे बाहर जाते हैं, जर्मनी वगैरह जीफा वगैरह में जाते हैं, तो वहीं पे भी कुछ सब कुछ जानने का बहुत होता है। करेक्ट। तो वहीं से भी थोड़ा बहुत नॉलेज लेके आके तो यहाँ पे बेसिकली मैं बोल सकता हूँ आप बहुत एक्टिव है फील्ड पे। हाँ, करेक्ट। आपके पास ये बिजनेस के लिए पैशन है और आप मतलब सब जगह क्या चल रहा है, मार्केट कैसे डेवलप हो रहा है, आप उसका ध्यान रख रहे हो। सब फील्ड में है तो रखना ही पड़ेगा। राइट। बराबर। और एक चीज एक्चुअली मैं बोलना चाहूंगा, उनके पास एक्चुअली बहुत सारे किताब रखे हैं इधर जो हम लोग आपको दिखा नहीं सकते, बट इट इज वेरी टेक्नोलॉजिकली फोकस्ड। करेक्ट। तो उसमें से आपको बेसिकली आपका आइडियाज वगैरह सब स्टडी सब चालू ही रखना पड़ता है हमेशा। राइट। स्पेशली आपको प्रोडक्ट डेवलप करना है, R&D करना है, कुछ ना कुछ करना है, तो आपको स्टडी चालू रखना पड़ेगा। एक्चुअली हम लोग एक हफ्ते पहले भी इसके बारे में बात किए थे, फर्नेस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स इन जनरल के बारे में, क्योंकि आपको अगर आपका गेम में नंबर 1 बनना है
तो आपका रिसर्च 100% चालू रहना चाहिए। सर मैंने आपको शायद उस टाइम भी पहले बोला था, आज की डेट में अगर मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ तो बनाने के बाद मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट परफेक्ट है। राइट। मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ गुड है, नाइस है, आपके ऑपरेशन के हिसाब से सही है। Correct. अगर जिस दिन मैं ऐसा बोल दिया कि भाई मेरा प्रोडक्ट परफेक्ट है, मेरा डेवलपमेंट वहीं पे रुक जाएगा। राइट। आपको प्रोडक्ट को परफेक्ट नहीं बनाना है, उसकी तरफ जाना है। राइट। जो भी जिसको भी आप, जैसे आप अगर कस्टमर हो तो मेरा सबसे पहले दिमाग में यही आना चाहिए कि मैं अगर आपको जो भी मशीन दे रहा हूँ उसका प्रॉपर यूटिलाइज कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अगर प्रॉपर यूटिलाइज नहीं होगा तो वो हमारा डिजाइन फेल। बराबर। क्योंकि हम लोग जो कस्टमाइज करते हैं या जो भी करते हैं वो आप ही के हिसाब से करते हैं। बराबर। तो वो प्रॉपर यूटिलाइज होना चाहिए। राइट। जैसे यूटिलाइज होता है, ऑपरेशंस बढ़ते हैं, तब सजेशंस मिलते हैं, तो वो चेंजेस भी करना पड़ता है। कांस्टेंट वर्क इन प्रोग्रेस करना ही पड़ेगा। आज की डेट में लिप स्विंग जब मैंने बनाया था और अभी टोटल मैंने 3 रिवीजन डिजाइन में हुए। राइट। तो ऐसा भी नहीं है कि एक दफा दे दिया, प्रोडक्ट डेवलप हो गया, उसके बाद छोड़ दिया। उसको कंटिन्यूस चेंजेस करने ही पड़ते हैं। जो भी नया टेक्नोलॉजी आता है उसको भी अडेप्ट करना पड़ता है। राइट। ये लिप स्विंग एक्चुअली ना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली नॉन फेरस मार्केट के लिए, क्योंकि इधर क्या होता है हमारा स्पेशली ब्रॉन्ज मार्केट, जैसे हमारा ब्रॉन्ज का फाउंड्री है, उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे इतने सारे ग्रेड्स है तो हम लोग एक टिल्टिंग वाला फर्नेस नहीं ले सकते जिसमें लाइनिंग का प्रॉब्लम आएगा। तो हमें क्रूसिबल से काम करना पड़ता है। एक्चुअली इसके लिए ही ये डेवलप किया हुआ है कि आपको लाइनिंग नहीं करना है। आपको मार्केट में जो क्रूसिबल मिल रहा है, जो कोठाली बोल रहे हैं, वही कोठाली आपको चेंज करना है आपके ग्रेड के हिसाब से। अभी पहला ईट आपने जैसे कॉपर का ग्रेड का लिया है, दूसरा अगर आपको पीबी का लेना है तो क्रूसिबल चेंज करो, दूसरा क्रूसिबल नया डाल के उसमें पीबी का ले लो। अगर एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज करना है चेंज करो, तो आप वो मल्टीपर्पज यूज के लिए है। ओके। तो एक्चुअली वो डेवलप करने का पर्पस यही था। करेक्ट। और आपका जो अभी कोयले वाला सिस्टम है उसके अंदर ऑपरेशन भी कम करना और लेबर कम करना, तो वो एक्चुअली सबसे ज्यादा सक्सेस इसलिए ही हुआ है। राइट। तो बेसिकली ये टेक्नोलॉजी कैसे चलता है, आपका फर्नेस ऊपर उठ के क्रूसिबल के लिफ्ट के ओके स्विंग होता है, तो वो क्रूसिबल को पूरा पकड़ के आप उसका जो भी पोरिंग करना है, जो भी करना है आप कर सकते हो। राइट। आपको ऐसा नहीं है जैसे टिल्टिंग में क्या होता है कि मिल्टिंग चलो हो भी गया, उसके बाद आपको लेडर में निकालना है, लेडर से निकाल के पोरिंग करना है। तो उसका ऑपरेशन में क्या है कि आपको थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा लेना है, क्योंकि आपका थोड़ा टेम्परेचर लॉस होगा लेडर में। राइट। और उसके बाद पोरिंग होगा, तो पोरिंग टेम्परेचर और उसका कैलकुलेशन करके आपको करना है। बराबर। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपने जैसा आपका टेम्परेचर आ गया, लिफ्ट अप किया, स्विंग किया, उसी को ही पकड़ के आप सीधा पोरिंग करो, तो वो एक ऑपरेशन आपका कम हो गया। राइट। तो वो कॉस्टिंग आपका बच गया है। बराबर। दूसरा कोयले वाला ऑयल फायर वगैरह में क्या होता है, पीठ को साफ करने के लिए आदमी चाहिए, इसको कुछ साफ करना नहीं है। तो वो भी लेबर आपका बच गया। एक्चुअली आपको बिजनेस के बारे में बहुत सारी चीज मालूम है। मतलब हमारा तकलीफ के बारे में सर, आदमी लोग जो आदमी काम करता है उसको आप पूछोगे ना, बराबर, तो अभी आपको प्रॉपर ऑपरेशन के मालूम होगा। मालिक को नहीं होगा। मालिक तो क्या है कि आपको भी, आदमी को भी एक उनको अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है। करेक्ट। आपने एक्चुअली एक वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट निकाला है, क्योंकि आप जब भी बोले कि हम लोग को साफ वगैरह करने के लिए आर्मी चाहिए, हमारा भी फाउंड्री में कैसा है, जो दिन हम लोग को भट्टी चेंज करना है 4-5 सवेरे का घंटा गया से वो सब निकालने में, लाइनिंग निकालने में, नया लाइनिंग डालने में, और फिर वो उसके अंदर जो मटेरियल है उसको रिकवरी के लिए आपको एक आदमी बिठाना पड़ेगा। बराबर। इसमें ऐसा नहीं है, अगर बाय चांस आदमी, जैसे अभी कोठाली है, आपने बुरादा दे दिया या कोई भी लूज स्क्रैप, डेंस वाला स्क्रैप दे दिया, वो अगर कोठाली के बाहर भी चला गया तो वो नीचे आपको जमीन पे मिलेगा, तो आप दूसरे हिट में उसको उठा के वापस रीमेल्ट कर सकते हो। वेरी गुड। सो आपका प्रोडक्ट ऑफरिंग बेसिकली फोकस्ड ऑन एफिशिएंसी एंड आई कैन से मे बी यूजेबिलिटी, यूजर फ्रेंडली। करेक्ट। ये दो चीज, तो ये एक्चुअली दो ही चीज हमें चाहिए। टू बी ऑनेस्ट चीज वही है। प्राइस भी इंपॉर्टेंट है। प्राइस है, पर सर मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि वारंटी पीरियड में मशीन का पैसा निकाल सकते हैं। तो एक्चुअली आपको प्राइस में कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन रीच आउट टू अग्नि इलेक्ट्रिकल्स एंड वो आपको एक प्रॉपर प्राइस एक्चुअली देंगे 100। तो अंकित जी, फाउंड्री मार्केट छोड़ के आप कौन सा और सेगमेंट को अभी टारगेट कर रहे हैं? जैसे आपने बोले गोल्ड और सिल्वर। हाँ, रिफाइनरीज डेफिनेटली मैं टारगेट कर रहा हूँ। करेक्ट। और आ भी जाएगा रिफाइनरीज के लिए। अभी ऑलरेडी हमारा पूरा R&D हो चुका है, मशीन्स भी ऑलमोस्ट जा चुके हैं, चालू भी है। 2 साल से ऑलमोस्ट हमारा वो एस्टैब्लिश हो चुका है। जैसे आपने बोले थे 2-3% आपका प्रेशियस मेटल्स के हिसाब से शेयरिंग, तो वो फिर शेयरिंग बढ़ेगा उसमें भी। करेक्ट। तो आप बेसिकली अभी वो साइड पे थोड़ा फोकस कर रहे हैं। 100%। ओके, गॉट इट। जैसे फेरेस एक बड़ा एस्टैब्लिश मार्केट है, उसमें बहुत सारे प्लेयर है, बराबर। तो आपका खुद का नीश आपने निकाल लिया और उधर आप
हाँ मीन्स देखो हर एक जगह पे कंपटीशन करना कोई मतलब नहीं है। अपने पास जो प्लेटफॉर्म है उसका कैसे अपने को यूटिलाइज करके कौन सी दूसरी डेवलप करनी है। आफ्टर ऑल बराबर इंडिया का डेवलपमेंट का ही पार्ट हम लोग बन रहे हैं बराबर, तो बस अपने को वही चेक करते हैं। और आपका R&D का एफर्ट भी आप उधर फोकस कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि आप बहुत सारी चीज नहीं कर पाएंगे, राइट। तो आपका स्ट्रैटेजी एकदम फर्स्ट क्लास है। तो अभी अग्नि ज्वाइन करके आपका समझो अभी 13 साल हो गए, ऑलमोस्ट 12 साल 13 साल। तो अभी आपका नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए फ्यूचर विजन क्या है? नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए विजन तो यही है सर, जैसे नॉन फेरस का डेवलप किया है 10 इयर्स तो नहीं बट 5 इयर्स का विजन है कि भाई प्रीसियस मेटल में मेरा पूरा ऑलमोस्ट डेवलप करना है। और प्रीसियस मेटल के लिए मीन्स 1 kg से लेके जो भी पार्टी को जितना भी रिक्वायरमेंट होता है फाउंड्री रिलेटेड मीन्स मेल्टिंग रिलेटेड, वो मशीन अपने को बना के डेवलप। प्रेशियस मेटल के हिसाब से आप मुझे बोल रहे थे कि यू आर आल्सो एक्सपोर्टिंग, हाँ राइट। तो कैन यू गिव अस सम कंट्रीज क्या आपका एक्सपोर्ट किधर? दुबई, शारजा, ओमान, मस्कत, उधर को गोल्ड का मार्केट साउथ अफ्रीका, ये यहाँ पे भी ऑलमोस्ट माइनिंग है, वहीं पे ऑलमोस्ट जाता है। और बड़ा फर्नेसिस जाता है मीन्स 100 kg का ऐसा जाता है। तो आपका मतलब गोल्ड सिल्वर का मेन मार्केट एक्सपोर्ट है अभी तक तो यही है। इंडिया डेवलपिंग है, इंडिया में भी हम सर्व कर सकते हैं, तो इधर भी स्कोप रहेगा 100%। करेक्ट। तो वही बाहर से भी हम एक्सपीरियंस लेके इंडिया को भी आगे बढ़ा सकते हैं। करेक्ट। और आप मुझे बोल रहे थे कि आप एक्सपेंशन के लिए भी और एक प्लांट आपने चालू किया है। अभी मेरा ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, राइट। अभी एक्चुअली ये इतनी सारी प्रोडक्ट्स हो चुकी है, मेरे को जगह कम पड़ रही है, तो अभी मेरा दूसरा प्लांट बन रहा है मीन्स अंडर कंस्ट्रक्शन में भी दिवाली के आसपास रेडी हो जाएगा। करेक्ट। तो बिजनेस इज गुड 100%। तो आप पहले बोला ना कि 1000 हो जाने के बाद सेलिब्रेशन हम वहीं पे करेंगे। बराबर। सो नेक्स्ट टाइम वी विल बी सेलिब्रेटिंग इन न्यू प्लांट 100%। बराबर। ना एक्चुअली अच्छा, आप एकदम फोकस के हिसाब से आगे जा रहे हैं। आप R&D कर रहे हैं, आप कस्टमर का बात सुन के उनका प्रॉब्लम एरिया सुन के आप थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं आपका प्रोडक्ट ऑफरिंग में, तो आपका सक्सेस तो होगा ही। मतलब वो ऑलमोस्ट रेसिपी आपके पास है। हाँ, तो वो बहुत अच्छा चीज़ है। एंड स्पेशली योर वही है, इतनी सारी प्रेजेंस है, आप देख लो। स्मॉल लेबोरेटरी में भी है, R&D यूनिट्स में भी हमारा चल रहा है, स्मॉल मीडियम प्रीसियस मेटल जो भी फाउंड्रीज होती है, रिफाइनरीज होती है, उसमें है, स्मॉल मीडियम बिग फाउंड्रीज, फेरस नॉन फेरस में भी है, स्मेल्टिंग यूनिट भी है, जिसको पाउडर मिल्ट करना है उसके लिए भी हम मशीन बनाते हैं। इवन मेटल का पाउडर बनाना है उसके लिए भी मशीन बनाते हैं। तो वो सब भी एरियाज है, तो इतनी जगह पे प्रेजेंस है हमारा, राइट। और प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सभी का डेवलप किया हुआ है। करेक्ट। अभी आज के डेट पे जैसे हमारा इंडस्ट्री 4.0 हो रहा है, करेक्ट। IoT के बारे में लोग अभी बात कर रहे हैं, जैसे हमारा सभी मैट्रिक्स फोन पे आना चाहिए, तो वो लेवल पे आप कैसे R&D कर रहे हैं? मतलब हाँ, वो भी मेरा चल रहा है। आप मान के चलो, अगर आपका वहीं पे इथरनेट और eSIM है या वाईफाई कनेक्टिविटी है, राइट, तो वो भी एप्लीकेशन बेस्ड मेरा सेकेंडरी चल रहा है। आप मोबाइल पे इवन सुबह, जैसे अगर आप मालिक हो और सुबह आपके आदमी ने 8 बजे फैक्ट्री चालू किया है, फर्नेस चालू किया है, तो वो डेटा आपको 10 बजे के आसपास आप देख सकते हो कि भाई 8 बजे से फर्नेस स्टार्ट किया हुआ है, अभी तक 2 हीट या 3 हीट निकल चुका है, आपका फोन पे इतना केजी आपको माल मिला हुआ है। और इवन क्या कहीं पे भी फॉल्ट हुआ है तो किसकी वजह से फॉल्ट हुआ है, क्या हुआ है, पंप चालू नहीं है या कुछ भी है, वो भी आपको दिख सकता है। आप आदमी को बोल भी सकते हो कि भाई ये पंप चालू करो या कूलिंग टावर चालू करो, उसका प्रॉब्लम है। ये सब बेसिकली मैट्रिक्स आपको ऑलरेडी चालू है, वो सेकेंडरी मेरा अभी चल रहा है। ओके, दैट्स ग्रेट। डेटा फीड करना भी तो मतलब हाँ, किसी को करना चाहिए भी, कितना केजी का माल लिया या कौन सी पार्टी का आप जॉब वर्क कर रहे हो, आपको वो भी डेटा लिखना है कि भाई जैसे मैं आपका जॉब वर्क कर रहा हूँ, तो इसमें कितना केजी का मैंने ब्रास डाला है या गोल्ड डाला है या ये स्टील का मैं काम कर रहा हूँ, तो आपको वो भी जो भी पार्टी का है वो सब आप कर सकते हो। इवन पर्टिकुलर वो बैच का आपको डेटा भी मिल सकता है कि भाई इतना केजी के लिए इतना पावर कंजप्शन भी हुआ है, तो आपको वो जॉब के लिए कितना पैसा एक्चुअली लग रहा है, आपका मैन पावर आप गिन सकते हो, बराबर। तो एग्जैक्टली आपको अमाउंट पता चल जाता है कि इसके पीछे मतलब इतना खर्चा हो रहा है। डे टू डे आपको समझ में आएगा कि आज के डेट में मेरा इतना केजी मेल्ट करने के लिए इतना पावर गया, इतना यूनिट गया। हाँ, करेक्ट। तो उसके बेसिस पे आप कॉस्ट और प्रॉफिट भी आप गिन सकते हैं। हाँ, डेली बेसिस पे भी इवन एक हीट का भी आप हिसाब रख सकते। ओके, तो ये बहुत पावरफुल इंफॉर्मेशन है। हाँ, तो एक्चुअली ज्यादा फेरस लोग तो इसलिए नहीं है कि फेरस का पैसा इतना ज्यादा नहीं है ना, पीसीएस में ये लोग इसलिए करते हैं कि एक केजी बहुत, एक ग्राम इम्पोर्टेंट, इसलिए वो उनको वो चाहिए
राइट, फाउंड्री में आएगा, धीरे धीरे वो भी आएगा। राइट, तो आप इसके लिए मतलब इक्विप्ड है? हाँ, आप तैयार है ये रेडी के लिए? रेडी। ओके, ग्रेट। तो और कुछ चीज आप बताना चाहेंगे? बस सर, आप प्रोडक्ट देख लो, इतनी सारी प्रोडक्ट हर एक फील्ड के लिए हमने डेवलप किया हुआ है। राइट, हर एक फाउंड्री के लिए मशीन अवेलेबल है। आपको अगर जैसे फेरस के लिए MS है, CI है, SG है, नॉन फेरस के लिए कॉपर, ब्रास, गन मेटल, इवन निकल के लिए भी मैंने फर्नेस दिया हुआ है। बराबर। फिर आप प्रीसियस में आ जाओ, तो हर एक फील्ड के अंदर अपना प्रेजेंस है, और हर एक फील्ड के लिए, हर एक मेटल के लिए अपने हम लोगों ने मशीन बनाया हुआ है। राइट, और ऐसा भी नहीं चल रहा है कि बना के दे दिया है या हमारा चल रहा है, ऐसा नहीं, ऑलरेडी चल रहा है। बराबर, उसी का, और वो YouTube के ऊपर मैंने हर एक का फील्ड का वीडियो डाला हुआ है। बराबर, बराबर। So anyway, thank you everybody for tuning in, and you can find this video on Mr. Ankit's channel as well as our channel. We will leave both the links in the description. As always, आप लोग आपको basically किधर find कर सकते हैं? आप YouTube के ऊपर भी अग्नि इलेक्ट्रिकल लिख के फाइंड कर सकते हो। आपका his YouTube channel is bigger than ours right now, so फिर आप कंपनी का वेबसाइट है inductionfurnaceIndia.com। बराबर। और मीन्स कॉन्टेक्ट डिटेल वहीं पे भी है। फेसबुक पे भी मेरा पेज है अग्नि इलेक्ट्रिकल का, आप फेसबुक पे भी। लेकिन अंकित जी, आपको लिंक्डइन में आना चाहिए। हाँ, लिंक्डइन, उधर सब खेल लिंक्डइन पे हो रहा है अभी आजकल। 100% वो सोचेंगे। करेक्ट, बिकॉज अभी 2 वीक पहले हम लोगों ने वो बॉक्सिंग का इमेज डाला है, ज्यादा लोग नहीं देखे रहेंगे। सो लॉट ऑफ पीपल हैव सेड कि वी शुड हैव अ रीमैच। तो होपफुली आप रीमैच में हम लोग अग्नि इलेक्ट्रिक का एक डेफिनेटली सर। सो दैट इज गुड। अगर प्रोडक्ट के लिए है, टेक्निकल है, तो डेफिनेटली। करेक्ट। बहुत लोग ने भी ऐसे बोला है कि आप सब फाउंड्री मैन्युफैक्चरर को एक टेबल पे लाओ और डिबेट करा दो। राइट, तो एक्चुअली क्योंकि कस्टमर एग्जाम नहीं ले सकता, कस्टमर एग्जाम नहीं ले सकता। बराबर। तो कैसे अभी उधर ना कौन आएंगे, कौन नहीं आएंगे? सही है, किसको कितना नॉलेज है, कौन अपना टेक्निकल साउंड कितना है, वो पता चलता है। करेक्ट, सही है, वो डिबेट करना चाहिए। करेक्ट, मतलब कैसे एज अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट एंड एमिकली डिसाइड होना चाहिए कि इट्स अ फ्रेंडली डिबेट। हाँ, क्योंकि हम लोग लास्ट में कुछ सेफ्टी पर्सनल, एम्बुलेंस वगैरह नहीं बुला सकते हम लोग। हाँ, नहीं। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हम लोग एक्चुअली सोच रहे हैं। तो वुड यू बी ओपन फॉर द डिबेट? अगर आप करो, कोई प्रॉब्लम दैट इज नाइस। उसके पहले शायद हमारा नेक्स्ट इंटरव्यू मुंबई में हो सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट इज गुड। थैंक यू सो मच अंकित जी। It was a real pleasure talking to you. Thank you. Guys, do check his channel out. I hope you enjoyed our first podcast in Hindi. I tried my best. If there are some limitations, सही में अच्छा है। Thank you so much. लेकिन कैसे, I don't know if you're being nice or नहीं, but there are some limitations with the language. I agree, but I'm trying my best, and hopefully you guys appreciate it. And we'll see you in the next one. And always, you can find Mr. Ankit's entire details in the description below. And we'll see you in the next video. Don't forget to like and subscribe, as well as subscribe to Agni Electric. Agni Electric. Thank you. Okay. Thank you.